हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो सेशन है इसमें हम सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो फ्रेंड, कौन सा ऐसा मकबरा है जिसमें चार बाग शैली का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड वो है हुमायूं का मकबरा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सेकंड नंबर का, पित्रादिउरा का आरंभ किसने किया? तो फ्रेंड, पित्रादिउरा का आरंभ जो है वो जहांगीर के समय में हुआ था। तो यहाँ पे भी ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। फ्रेंड, पित्रादिउरा से कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्न में से किससे गुजरकर तैयार किया जाता है? तो फ्रेंड यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो सही होगा होगा बूझे चूने से पर से क्लोरीन। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा बूझे चूने वाला वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चार नंबर का फ्रेंड, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। मिथाइल आइसोथायोसाइनेट ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है वो स्थित है कोलकाता में। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड छः नंबर का, अक्टूबर नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो फ्रेंड, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कोरोमंडल तट पे सबसे अधिक वर्षा होती है और राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु हो जाएगा। और यहाँ पे लौटता हुआ जो मानसून होता है काफ़ी बारिश लेकर के आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड सात नंबर का, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? तो फ्रेंड, प्रकृति का जो रडार है वो दरियाई घोड़ा को माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा सात नंबर का वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड आठ नंबर का, शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? तो सर्वप्रथम की बात कर रहा फ्रेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड नौ नंबर का, तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? ठीक है, तीर्थंकर महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की जो माता थी वो थी त्रिशला। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 10 नंबर का, संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब, यानी बैलेंस्ड प्राइस जो होती है वो क्या होती है? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो होगा होगा डी, पूर्ति और मांग बराबर हो। ठीक है, पूर्ति और मांग जब बराबर होती है तो वो बैलेंस्ड प्राइस होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड 11 नंबर का, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई? यानी ये पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में पूछ रहा है। तो फ्रेंड, तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1761 में। ठीक है, और ये अफ़गान और मराठों के बीच में हुई थी। अगर आपसे पहला पूछ देता है तो यहाँ पे 1526 में हुई थी, इब्राहिम लोदीन और बाबर के बीच में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड, इनकी मृत्यु जो है वो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड 13 नंबर का, आनंद भवन स्थित है। तो फ्रेंड, आनंद भवन कहाँ स्थित है? आनंद भवन जो है वो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। 14 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, पारसी धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। तो इनका जो पूजा स्थल होता है वो होता है अग्नि मंदिर। ठीक है, अग्नि मंदिर इनका पूजा स्थल होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए उच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है, यानी उच्चतम न्यायालय के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो होगा वो बी ऑप्शन जो होगा हाई कोर्ट का लीला सेठ जो है यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 16 नंबर का, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? यानी राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर के टाइम में ऐसा हुआ था। ठीक है फ्रेंड, 17 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक जो है फ्रेंड वो 3 बार जो है किया जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी
सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, यानी सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है तो कहाँ प्रचलित है? तो ये प्रचलित है जापान में। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा सघन खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 19 नंबर का, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारत में जो बैंकों का जो बैंक कहा जाता है वो कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। किसको कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो बौद्ध और जैन दोनों की बात कर रहा है, तो ये है कौशाम्बी में। हम सभी जानते हैं कौशाम्बी में जो है जैन और बौद्ध धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है 21 नंबर का, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो फ्रेंड यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पुणे, जोधपुर, अनामलाई और नई दिल्ली। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। 22 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये तो हम सब जानते हैं, कौटिल्य जो है यानी चाणक्य वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो अमरनाथ गुफा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा 23 नंबर का। 24 नंबर का है क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? ठीक है, ओडिशा का शोक कहा जाता है। तो ये किसको कहा जाता है फ्रेंड? ये कहा जाता है ब्राह्मणी को। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो फ्रेंड ये विधान परिषद का सभापति अगर त्यागपत्र देगा तो वो देगा उप सभापति को। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 26 नंबर का, 26 नंबर का, दक्षिण भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो भक्ति आंदोलन की बात कर रहा है फ्रेंड, यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। तो ये किया गया था रामानंद जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो फ्रेंड ये भारित होते हैं आपके संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि पर। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन 27 का सही होगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होगा? अगर 14 दिन के अंदर जो है विधान परिषद रिटर्न नहीं करती है बिल को तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डी, यानी दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा का आयोग का गठन हुआ था। तो ये देखिए 344 आर्टिकल की बात कर रहा है, तो ये हुआ था ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 30 नंबर का, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय था, यानी थे, यहाँ पे था दिया है। ठीक है, प्रथम भारतीय थे, तो वो फ्रेंड थे बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके ध्यान रखेंगे आप। ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 31 नंबर का, निम्नलिखित में से किस वर्ष को सबसे गर्म 3 वर्षों में एक माना गया है? तो यहाँ पे फ्रेंड 31 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 2010 को ये माना गया है। ठीक है फ्रेंड, 2010 को। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? यानी कैडमियम प्रदूषण का किससे संबंध है? तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड? ये जो है इटाई रोग जो होता है उससे संबंधित है। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया फ्रेंड। तो 33 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा मोहनजोदड़ो में। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 34 नंबर का, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार है वो किया गया था ब्रिकेट के द्वारा, यानी बी ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो सही हो जाएगा। ब्रिकेट के द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। 35 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं, तो आज के जो कंप्यूटर हैं वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? तो वो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है फ्रेंड 36 नंबर का, सबसे घना आबादी सार्क देश, यानी आबादी सार्क देश पूछ रहा है, यानी सार्क देशों में सबसे घनी आबादी किस देश में है। तो फ्रेंड जो घनी आबादी है वह बांग्लादेश में, यानी डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सार्क जो देश हैं उनका एक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। 37 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो किसने नहीं की थी फ्रेंड, तो फ्रेंड ये मेवाड़ों द्वारा जो है स्वीकार नहीं किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 38 नंबर का, मराठे एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था, यानी मराठों और अफगानों को शामिल करने वाला यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने ही इन दोनों लोगों को शामिल किया था। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड 39 नंबर का, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पिछड़ा वर्ग। ठीक है, यानी पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 40 नंबर का, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में इनकी काफ़ी भूमिका रही है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है फ्रेंड, तो ये कहा जाता है फ्रेंड ज्वालामुखी को। किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी को ही जो है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगला फ्रेंड क्वेश्चन है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होते हैं। तो फ्रेंड जो सबसे निचला पदार्थ है वो कौन सा है, यहाँ पे क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड 43 नंबर का, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड क्रोड निम्नलिखित में से किससे एक से बना है, यानी ये पूछ रहा है वो किससे बना हुआ है। तो ये फ्रेंड बना हुआ है लोहे से। ठीक है, लौह, यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड 44 नंबर का, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यानी अवध में जो एका आंदोलन चलाया गया था उसका उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड उसका उद्देश्य जो था वो था सरकार को लगान देना बंद करना, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो फ्रेंड ये किसके समय में सबसे अधिक प्रचलित हुई थी, तो ये हुई थी फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसके समय हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी। ठीक है फ्रेंड, शाहजहां के समय पूछ रहा है कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो फ्रेंड शाहजहां के समय में जो है वो महावत खां का विद्रोह ये नहीं हुआ था। यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 47 नंबर का, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच संकेंद्रित है। तो फ्रेंड ये जो है यानी जनसंख्या जो है वो 20 अक्षांश नॉर्थ और 40 अक्षांश नॉर्थ के बीच में जो है वो संकेंद्रित है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। तो फ्रेंड जो पंचायती राज संस्थाएं वो किस पे निर्भर हैं, वो निर्भर है सरकारी अनुदान पर, क्योंकि सरकारी अनुदान ही मिलता है तभी वो काम करती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो फ्रेंड तंबाकू उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, तीसरे स्थान पे। 50 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड और लास्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए। तो फ्रेंड ये विधान परिषद की पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 30 वर्ष होना चाहिए। फ्रेंड ये 50 क्वेश्चन हम लोग के पूरे हो गए और फ्रेंड आप इन क्वेश्चंस को करिए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपसे गलतियाँ एग्जाम में ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।